नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। पंडित जी आज आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि अंग्रेजी विषय की महत्वता कितनी हमारे समाज में है, चाहे वो शिक्षण से संबंधित कोई बातें हों, व्यवहार से संबंधित हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, कहीं पर भी आप जाए बिना अंग्रेजी के नहीं चलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में अल्फाबेट सी का उच्चारण कभी क के रूप में कभी स के रूप में होता है। सिटी में स के रूप में हुआ, कप में क के रूप में हुआ। ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं। आज का वीडियो इसी विषय पर है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको देने वाला हूं वो फॉर्मूला जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब सी का उच्चारण क करना है और कब सी का उच्चारण क के रूप में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अंग्रेजी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। स्वदेश से लेकर विदेश तक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, शिक्षा, सभी जगहों पर अंग्रेजी का अपना विशिष्ट महत्व है। सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी से जुड़े हुए 5 या 7 प्रश्न अवश्य होते हैं। उनमें से एक प्रश्न जो होता है वो उच्चारण से संबंधित होता है। अंग्रेजी भाषा में सी अल्फाबेट जो है उसका उच्चारण 2 तरह से होता है। एक क के रूप में होता है और एक स के रूप में होता है। ज्यादातर छात्र अंग्रेजी जानने वाले और यहाँ तक कि कुछ शिक्षक भी इसका भेद नहीं जानते हैं कि क्यों सी का उच्चारण क होता है और कब सी का उच्चारण स होता है। अब देखते हैं, सी अल्फाबेट के बाद अगर ए, ओ, यू इनमें से कोई अल्फाबेट आता है जो स्वर है, तो सी का उच्चारण जो है वह क के रूप में होगा। जैसे कि सी के बाद ए आता है तो उच्चारण होगा क, जैसे कि केट, कार, केश, कैप, केक। सी के बाद जब ओ आता है अल्फाबेट, तब सी का उच्चारण क के रूप में होता है। जैसे कि अभी फिलहाल चल ही रहा है, हम सब परिचित हैं, कोरोना, कोविड, कॉन्सेप्ट, कोर्स, कंट्री, इन सभी में सी के बाद ओ आया है, इसलिए सी का उच्चारण क के रूप में हुआ। किसी भी स्पेलिंग में जब सी के बाद यू आता है तब भी सी का उच्चारण क हो जाता है। जैसे कि कप, क्यूमीन, करंट, क्यूट, करेंसी आदि शब्द। तो ये तो हुए ये शब्द कि जब सी के बाद ए, यू, ओ आता है तो सी का उच्चारण क हो जाता है। अब हम उन अल्फाबेट्स के बारे में देखेंगे जो सी के बाद आने के कारण सी का उच्चारण स के रूप में हो जाता है। आई, ई, वाई, ये 3 ऐसे अल्फाबेट हैं जो सी के बाद आते हैं और सी का उच्चारण जो है वो स के रूप में कर देते हैं। उसमें सबसे पहला है आई। जिस स्पेलिंग में सी के बाद आई आता है तो सी का उच्चारण स हो जाता है। जैसे सिटी, सिनेमा, सिप्ला आदि। किसी भी स्पेलिंग में सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण स के रूप में हो जाता है। सेंट्रल, सेंटर, सीमेंट, सीलिंग आदि। और अंत में वे स्पेलिंग जिनमें सी के बाद वाई आता है तो सी का उच्चारण जो है वो स हो जाएगा। जैसे साइकिल, साइक्लोन, साइबर, साइप्रस आदि शब्द, उनमें वाई आने के कारण सी का उच्चारण स हो गया है। तो दोस्तों, हमने विस्तार से देखा
कि कहां पर सी का उच्चारण क के रूप में होगा और कहां पर सी का उच्चारण स के रूप में होगा। सी के बाद आने वाले 3 स्वर क बनाते हैं सी को, और सी के बाद आने वाले 3 स्वर सी को स बनाते हैं। यहां पर मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं जिसमें एक सी में 3 स्वर और दूसरे सी में 3 स्वर कौन कौन से हैं जिससे वो स और क का उच्चारण बनाते हैं। सी के बाद अगर ए ओ यू है तो उच्चारण क होगा, सी के बाद आई ई वाई है तो उच्चारण स होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन बड़े जोर से दबा दीजिए। आपकी लाइक से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे ऐसे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।